हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और नए रूटीन ब्लॉग में। अभी सुबह का टाइम है तो सुबह के सारे काम हो चुके थे। इसके बाद मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अभी जो बेटी जाएगी और आजकल ना वो थोड़ा सा जल्दी जाने लगी। अरे सुबह का टाइम भी नहीं मालूम पड़ता है, मतलब कितनी जल्दी हो जाता है। 9 बज जाते हैं तो 9 बजे वो है जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने नहा के आए, फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी। तो सब्ज़ी आज है ना लौकी की बनाऊँगी। फिर जो है लौकी की सब्ज़ी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, मैंने लौकी तो सोचा कि जो है इतनी हो नहीं पाएगी दिन में, तो मैं जो है इसमें दाल डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी दाल निकाल दी कटोरी में और उसमें हमने पानी डाल दिया, भीगने के लिए रख दिए। तब तक यहाँ पर जो है दाल खुली हुई रखी थी, मैंने कहा चलिए डिब्बे में भर देती हूँ। तो दाल शक्कर दोनों चीज़ें डाल दी इसमें, इसको रख देती हूँ साइड में। और मैं फटाफट से छौंक देती हूँ सब्ज़ी। तो कुकर चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा सा तेल वेल डाल के और जल्दी जल्दी से जो है मैं छौंक देती हूँ। सुबह दोस्तों टाइम नहीं रहता है, बहुत बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी से खाना बनाना पड़ता है। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया और प्याज हरी मिर्ची काट के ये डाल दी। इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें मसाला डाल देंगे। उसके बाद में फिर जो लौकी है वो डाल देंगे। तो जो इस तरीके से लौकी की सॉरी दाल वाली लौकी बनती है। कुछ भी कह सकते हैं, इसमें दाल भी पड़ती है लौकी भी, तो दोनों चीज़ से इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लौकी डालने के बाद में इसमें थोड़े ऊपर से मसाले डाल दिए। अब इसको चला देंगे, फिर इसमें जो दाल मैंने भिगो के रखी थी वो डाल देंगे। और इसमें खट्टेपन के लिए सूखी खटाई भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसको जो मतलब जब बन जाए तो इसको नींबू के साथ मतलब नींबू निचोड़ के खाओ ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये सब्ज़ी बनती है ना तो फिर चावल तो ज़रूरी बनते हैं, चावल भी बनाओ साथ में रोटियां भी बनाओ। तो इस तरीके से ये खाई जाती है और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगती है ना तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि चलिए आज बना लेती हूँ। और सब्ज़ी ना ये वाली बहुत दिन बाद बन रही है। वैसे तो लौकी आती रहती है, लेकिन जो है मैं सादा ही बना लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती है ना वो वाली, वैसे ही बना लेती हूँ। पर आज सोचा कि कम है तो फिर जो है थोड़ी सी दाल डाल दी, इसलिए मैंने कहा अच्छे से हो जाएगी दिन में, नहीं तो फिर कम पड़ जाएगी। तो फिर जो है दिन में मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए दाल की बना लेते हैं। और वैसे भी बच्चे दाल खाते नहीं हैं, तो इस बहाने थोड़ी सी दाल तो खा लेंगे इसलिए। तो आप सब देखते हैं कि जो है मेरे घर में बच्चे बहुत कम दाल खाते हैं। कभी कभी जैसे कि तुअर की दाल है तो बस वही खा लेते हैं, बाकी और दालें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। उनको क्या, मुझे भी ज़्यादा कोई दालें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे भी बस थोड़ी बहुत एक दो दालें बस वही पसंद है, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी लगा लिया और इसके बाद में कुकर रख दिया एक साइड में, दूसरी वाली गैस पे इसको इस पे हमें आटा लगा के रोटियां बना लेते हैं, ताकि ना जल्दी से रोटी बन जाए मेरी, इसलिए। तो आज है ना मेरा इंडक्शन था वो भी ख़राब हो चुका है। आज नहीं, मतलब कल रात को ही हुआ है। कल जो है बच्चे दूध गर्म कर रहे थे उस पर, तो वो मतलब इसमें आवाज़ से आई तेज़ी से, तो बोलने लगे मम्मी ये ख़राब हो गया। तो मैंने कहा अब रहने दो, दोबारा मत चालू करना, नहीं तो फिर जो है लाइट ख़राब हो जाएगी, इसलिए। तो फिर उसको मेरे हमने चालू ही नहीं किया, अभी मैंने उठा के रख दिया है एक साइड में। अगर वो होता रहता ना चालू तो फिर उस पर कुछ ना कुछ जो है सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं बनने के लिए। तो थोड़ी सी ये था ना कि गैस पे थोड़ा कम काम करना पड़ता है, नहीं तो उसको चला लेते हैं, एक साइड में सब्ज़ी रख देते हैं और गैस पे रोटियां बना लेते हैं। तो इस तरीके जो है मेरा खाना बन जाता है। पर आज तो ये दोनों चीज़ जो है गैस पे ही बनानी पड़ रही है मुझे। और यहाँ पर है ना रोटी बन चुकी थी, सब्ज़ी में भी बहुत ज़्यादा टाइम था, तो सोचा चलिए जो है शाम की सब्ज़ी रखी है उसी से जो है मैं खाना दे देती हूँ उसको। और आज है ना मैंने बहुत ही जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा लेट हो ही गए। वैसे तो खाना खाना मैंने उसको दे दिया टाइम पे, लेकिन अगर शाम की सब्ज़ी ना होती है ना तो फिर जो है लेट ही हो जाते खाना, मतलब सब्ज़ी कब बनती कब मैं उसको जो है स्कूल भेजते, तो आज वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो अब जाके ये सब्ज़ी बनी है तो मैंने कहा चलिए चेक कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं जो है सब्ज़ी वब्ज़ी रख देती हूँ निकाल के दूसरे बर्तन में। और किचन विचन है अभी साफ़ कर देती हूँ, खाना तो बन चुका है।
और किचन का काम मैं छोड़ के इधर आ गए। तो पहले जो है मैं घड़ी सही कर दी थी। घड़ी आपको मैंने पहले दिखाया था, मतलब पीछे चल रही थी, मतलब थोड़ा सा लेट चल रही थी। तो तब से जो है बच्चों ने भी सही किया। उसमें बच्चे ये सोचे कि मैं भी सोच रही थी मतलब सेल डाउन हो गई है तो मंगवा के जो है मैं डाल दूँगी। तो अभी मैंने सेल मंगवाई, मैंने कहा इस पर जो है मैं डाल देती इसमें। तो वो नई सेल है, ये भी जो अभी मैं निकाल रही हूँ ये वाली, ये भी नई थी, और ये अभी मंगवाई ये भी है नई है। तो मैंने दोनों चीज़ डाल के देखी, पर है ना जो नई डाली उससे भी नहीं चल रही है। देखिए एक जो ये पतली वाली सुई है ये वहीं पर अटकी हुई है, ये नहीं चल रही। तो इसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो चुकी है, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और ये जो नई सेल है देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल में इसको अभी मैं रख देती हूँ साइड में। बच्चे आएंगे तो वही देखेंगे, चेक करेंगे। और मुझे तो इतना आता नहीं है खोलना धालना, अगर मैं खोल भी लूँ तो उसको मैं लगा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने रख दिया साइड में। बच्चे आएंगे वही देखेंगे, करेंगे आगे, क्योंकि उनके पापा कारीगरी करते रहते हैं घर में कुछ ना कुछ। तो बच्चे भी सीख गए क्या मतलब, उन्होंने बताया है कोई भी ऐसी चीज़ है घर में ही कर लिया करो, जो नहीं होता वही ले जाया करो बाहर, कुछ तो जो है सीखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बेटी को ही सिखाया, बेटी को भी सिखा दिया है। और अभी है ना शाम को वही सही करेगी आके। तो अभी घड़ी को रख दिया साइड में, उसके बाद में आगे तो मैंने कहा मैं जो है पहले तो कंघी कर लेती हूँ। सुबह से बाल जो है गीले थे, और अभी ठंड के दिनों में अगर बाल गीले रहे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले कंघी कर लूँ, और धूप तो निकल आई है, धूप में बाल सुखा लूँ, उसके बाद में काम करूँगी। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, बाल धोने का तो मन ही नहीं करता है। बाल दिन में ही धोने का मन करता है, सुबह फिर ऐसा लगता है मतलब नहा ही रहे हैं तो धो भी लो, नहीं तो फिर दिन में भी अगर धोने की सोचो तो फिर आलस आ जाता है, अभी रहने दो कल धो लेंगे, ऐसा हो जाता है ना। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ करने के लिए, लेकिन कभी कभी करती भी हूँ। जैसे कि अभी ज़्यादा ठंड पड़ गई ना तो फिर मैं क्या करूँगी, मतलब दिन में ही धोया करूँगी, दिन में आराम से धो के सुखा लिया करेंगे धूप में, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर ठंड में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, इसलिए। तो चलिए बाल तो सुलझा लिए हैं, कंघी कर लेती हूँ मतलब छोटी छोटी करके, उसके बाद में फिर मैं काम करती हूँ किचन का ही। सर्दियों में भी मेरे जो थोड़े बहुत बाल झड़ते रहते हैं, तो अभी मैंने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है। बाल अभी गीले हैं, तो धूप आ जाएगी फिर मैं उसको जो है सुखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं टेबल की सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारे बूढ़े बाबा अभी कई बार जो है बिगड़ चुके, और फिर से अभी जो है ले जाना पड़ेगा दुकान पे। इसको मैं रख देती हूँ साइड में और फटाफट से कर लेती हूँ काम दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप वीडियो मेरा यहाँ तक देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों घर के काम तो ऐसे होते हैं, एक के बाद एक निकलते ही रहते हैं, कितना भी जल्दी सुबह उठो लेकिन फिर भी घर के काम करते करते 12-1 तो बज ही जाते हैं हाउस वाइफ को। सच बोल मैं खुद बताती हूँ कि देखिए घर में इतना काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, सबको टाइम पर खाना पीना, और उसके बाद में घर की साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते, कितना सारा काम हो जाता है। मैं तो सोचते ही सोचते ऐसा लगता है कि सच में मैं थक गई हूँ। पर काम करो तो फिर ऐसा लगता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए घर का काम। तो फटाफट से टेबल सफाई करती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ साइड में, खाना यहीं पर रहता है। अभी तो खैर नहीं खाली दिख रही है, अभी मैंने जो भी सामान था सब साइड में रख दिया है, लेकिन शाम को तो ऐसा लगेगा यहाँ कुछ सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी टेबल भरी रहती है। तीनों बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं, कॉपी किताब सब इसी पे रहती हैं, तो इसलिए। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। राधे राधे, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में।